Hello everyone. In previous class, we have discussed about nature and concept of business, characteristics of business, and also we have discussed on the differentiate between business, profession, and employment. Our today's topic is classification of business. Generally, there are two categorized commerce and trade. Before discussing classification of business, trade and commerce, we have to know about the business function at enterprise level. ठीक है, सिंपली बिजनेस के ऐसे फंक्शंस जो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने वाले हैं. देर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन विच इंक्लूड्स फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. एक एक भी डिस्कस करने वाले हैं. सिंपली हम अगर बात करें तो फर्स्ट आता है हमारा फाइनेंस. किसी बिजनेस को रन करने के लिए मनी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मनी ही क्या है, मेरा फाइनेंस. लेकिन फाइनेंसिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो बोला मोबिलाइजिंग. मोबिलाइजिंग का मीन होता है फंड को रेज करना, कहीं से लेके आना. फिर हमने बोला यूटिलाइजिंग, फंड आ तो गया लेकिन उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो. ठीक है, तो किसी भी फंड को रेज करना और उसको यूज़ करना है फॉर रनिंग की बिजनेस एंटरप्राइज, वो क्या है, मेरा फाइनेंसिंग. सेकंड प्रोसेस बोली मैंने प्रोडक्शन. प्रोडक्शन क्या है कि जो भी रॉ मटेरियल उसको कन्वर्ट करना किस में, फिनिश्ड गुड्स में, या जनरेशन ऑफ सर्विसेज जनरेट करना, ये मैंने किस में बोल दिया, मेरा प्रोडक्शन में. आगे बोला मैंने कि साहब मनी भी आ गई मेरे पास, मैंने यूज़ भी कर लिया और साथ में मैंने प्रोडक्शन भी कर लिया. लेकिन जो प्रोडक्ट एक्चुअल में प्रिपेयर्ड हुआ है, रेडी पड़ा है हमारे पास, उसको मार्केट में कैसे सेल करने वाले हम. तो जो सेल करने की प्रोसेस है या कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, कस्टमर की प्राइस के अकॉर्डिंग हम जो सेल करने वाले हैं वही मेरा क्या है, मार्केटिंग. देखेंगे मार्केटिंग रेफर टू दोज एक्टिविटी विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स. एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज को ईजी बनाएगा ये फ्रॉम प्रोड्यूसर टू पीपल. अब हमने जो हम प्रोड्यूसर है उससे पीपल तक कैसे पहुँचे उसके लिए रेडी करेगा. हु नीड दैम एट अ प्लेस, जिस प्लेस पे उसकी नीड है वहाँ तक पहुँचाने की प्रोसेस भी हमारे किस में आ गई, मार्केटिंग में. एट टाइम, किस टाइम उसको किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो भी मार्केटिंग में है. और साथ में बोला प्राइस दे आर प्रिपेयर्ड टू पे, वो किस प्राइस पर पे करने को रेडी है या फिर क्या सूटेबल प्राइस हो सकती है हमारे कस्टमर के लिए, ये हमारे काय में आ गया मार्केटिंग. ये वो वर्ड्स है जो हमारे बार बार यूज़ होने वाले हैं. लास्ट हमने बोला ह्यूमन रिसोर्सेज. मैंने बोला कि हमारे जनरली टू टाइप्स के रिसोर्सेज हमको यूज़ करने. एक तो ह्यूमन बीइंग, दूसरा मैंने बोला मेटेरियल रिसोर्सेज. मेटेरियल रिसोर्सेज सिंपली जो हम फाइनेंस लेके आ रहे हैं या फिर हमारा रॉ मटेरियल है या फिर कोई भी गुड्स मान सकते हैं हम लोग, कैपिटल गुड्स वगैरह, ये सभी का में आ गया मेरा मेटेरियल रिसोर्सेज में. बट उन मेटेरियल रिसोर्सेज को यूज़ करने वाले कौन पीपल्स होंगे, वो होंगे हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग को भी हमने क्या माना, अपने रिसोर्सेज माना, यूज़फुल रिसोर्सेज माना, जिनके बिना हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते या लंबे टाइम तक बिजनेस को रन नहीं कर सकते. आगे बोला ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उनको मैनेज करके चलना, उनकी नीड्स वगैरह देख के चलना. ठीक है, एम एट इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग पीपल हु हैव नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन एंटरप्राइजेज. जो भी नेसेसरी स्किल्स है हमारे काम को करने के लिए, वो सारी स्किल्स हो, ऐसे लोगों को मैनेज करना, उनको डील करके चलना, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना, वो मेरा क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज. सो यहाँ पे 4 वर्ड्स देखे हमने, फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. मनी से रिलेटेड, प्रोडक्शन मतलब प्रोसेस से रिलेटेड, मार्केटिंग मतलब सेल से सीधे, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हमारा हो गया. अब हम हमारे जो टॉपिक पे आने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इसको एक चार्ट के थ्रू हम उसको डिस्क्राइब करेंगे. उससे हमारे को बहुत काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा. देखेंगे चार्ट क्या बोलता है. यहाँ देखेंगे चार्ट शोइंग बिजनेस एक्टिविटी. एक ये चार्ट ऐसा है जो हमारे बिजनेस एक्टिविटी शो करेगा. हमने बोला कि बिजनेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक होता है इंडस्ट्री, सेकंड है हमारा कॉमर्स. ठीक है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, सीधी बात करें किसी भी काम को करने के लिए, मतलब जो भी प्रोसेस करने वाले हम गुड्स को जनरेट करने के लिए या सर्विसेज को जनरेट करने की जो प्रोसेस है हमारी, वो क्या हो गई हमारे सीधे इंडस्ट्री.
यहाँ हम मीन लगा सकते हैं हमारे परचेज से कि साहब इस एक्टिविटी के थ्रू हमारे परचेजिंग होने वाली है, हमारे पास हमारा जो गुड्स है वो आने वाला है। बट कॉमर्स का मीन सीधे सीधे क्या है कि अब जो गुड्स आया है उसको हम सीधे सीधे कैसे सेल आउट करेंगे या फिर हम फर्दर उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, वो सीधे सीधे किस में आ गया, हमारे कॉमर्स में। ठीक है, यहाँ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स की बात की थी, यहाँ पे उसको फर्दर सेल की बात की थी इन सिंपल वर्ड्स। बाकी इसमें ट्रेड में परचेज एंड दोनों आता है, लेकिन सिंपली बात करें तो यहाँ पे एक बार परचेज लेके चल रहे हैं और यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं, सेल। आगे हम इंडस्ट्री को आगे डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री हमारे दे रखी है। ठीक है, इंडस्ट्री का मीन होता है जहाँ से हमारे को कोई प्रोसेस होने वाली है, जहाँ से हमारे को गुड्स मिलने वाला है। तो फर्स्ट हमने बोला प्राइमरी। प्राइमरी का मीन है कि हमारे को जो भी रॉ मटेरियल मिलने वाला है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो हमारे को नेचर से मिलने वाला है या एज ए रॉ मटेरियल मिलने वाला है, वो रॉ मटेरियल मेरा क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री। अब इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। जो मेरे को सीधे सीधे मिल जाए बिना किसी नेचर में छेड़छाड़ किए, वो मेरा एक्सट्रैक्टिव। एग्रीकल्चर हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, ये एक्सट्रैक्टिव है। लेकिन मैंने अलग से कुछ प्रोसेस की, ठीक है, ब्रीडिंग वगैरह की, वो काय में आ गया मेरा जेनेटिक में। तो ये हमारी कौन सी इंडस्ट्री क्लियर हुई, प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसमें हमारे को रॉ मटेरियल सीधे सीधे मिलने वाला है। सेकंड मैंने बोला सेकंड इंडस्ट्री। सेकंड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो हमारे को गुड्स मिली है उनको फर्दर हम लोग यूज़ में लेने वाले हैं, जिससे हम लोग फिनिश गुड्स बनाने वाले हैं। तो फिनिश गुड्स के लिए हमने इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मीन होता है कि जो भी रॉ मटेरियल आया है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना या फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। और कंस्ट्रक्शन में मीन होता है जो भी हम ब्रिज वगैरह बनाते हैं, वो ब्रिज वगैरह जो आ गया वो हमारा काय में आ गया, ब्रिज, हाउसेज वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, ये किस में आ गया, हमारा कंस्ट्रक्शंस में। मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर डिवाइड करें तो फर्स्ट आता है एनालिटिकल। एनालिटिकल बोलता है कि एक हमारे को प्रोडक्ट मिला, ठीक है, रॉ मटेरियल मिला। अब रॉ मटेरियल में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स निकाल के चल रहे हैं। जैसे ऑयल रिफाइनरी में होता है कि हमारे को बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें मिलते हैं, बहुत सारे ऑयल्स उसमें, कई तरह के ऑयल्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलती है। तो मैंने बोला एनालिटिकल। लेकिन सेकंड बोला मैंने सिंथेटिकल कि साहब मैंने किसी भी चीज़ को अलग नहीं किया, यहाँ पे मैंने मिक्स किया है, मिक्स करके कोई चीज़ बनाई है, वो मेरा कौन सा हो गया, सिंथेटिकल। नेक्स्ट बोला प्रोसेसिंग। अब मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास रॉ मटेरियल आया या फिर हो सकता है कुछ फिनिश गुड्स भी हो सकता है लाइक शुगर वगैरह, ठीक है, उनको अलग से मैंने प्रोसेस किया और शुगर, वीट, ये सारी चीज़ें मिलाकर बिस्कुट्स बना दिए। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। ठीक है, प्रोसेस के बाद हम लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट है असेंबलिंग। मेरे पास क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गए जो अपने आप में एक रेडी पीस है, तो अब उसको मैं असेंबल करने वाला हूँ। 10 लाख मेरा पीसी, मेरे कंप्यूटर में क्या क्या ऐड होने वाले हैं, वो सारी चीज़ों में जो एक जगह इकट्ठा करूँगा, असेंबल करूँगा, वही मेरा क्या है, असेंबलिंग। तो ये हमारी कौन सी इंडस्ट्री के 2 पार्ट्स हो गए, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होगी वो काय में आएगी, मेरी टर्शरी सेक्टर। इसको हम सीधे सीधे सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर जो एक्चुअली टू ट्रेड है वो और ये सेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम ही चीज़ है ये कि जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या एक्चुअली टू ट्रेड, ये तीनों एक ही वर्ड है। ठीक है, आगे इसमें डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया, प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में हम लोग रॉ मटेरियल लेने वाले, सेकेंडरी में फिनिश गुड्स आएगा। फिनिश गुड्स को फर्दर सेल करने के लिए या फिर सपोर्ट करने के लिए जो एक्टिविटी आएगी वो मेरा काय में आ गया, टर्शरी। मतलब जो इन दोनों को सपोर्ट करेगी वो कौन सी है, टर्शरी। प्राइमरी को मैंने बोला कि सब एक्सट्रैक्टिव है और जेनेटिक है, या तो हमारे को नेचुरली डायरेक्टली मिल जाएगा, इनडायरेक्टली लेंगे। सेकेंडरी को मैंने बोला या तो हम मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैन्युफैक्चर में यहाँ पे डिफरेंट सेपरेशन हो रहा है या मिक्सअप हो रहा है या प्रोसेस हो रही, तो यहाँ पर असेंबल हो रहा है। नाउ सेकेंड इज कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या है, अब इस इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए हमारे को आगे फर्दर सेल करने के लिए या फिर एक्सचेंज करने के लिए जो इंडस्ट्री हमारे को काम आएगी वो क्या है, हमारी कॉमर्स। कॉमर्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रेड, ठीक है, और सेकंड बोला एक्सलेट टू ट्रेड। ट्रेड हमारे को करना है, परचेज सेल करनी है,
परचेज सेल को सपोर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्री हमने काम ले ली होती है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी मीन हो गया यहाँ पे सपोर्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। ट्रेड को डिस्क्राइब करते हैं, ट्रेड में हमारे 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। विद इन जोग्राफिकल लिमिट्स में हो गया इंडिया का, या फिर हमारे जिस कंट्री में लीव्स है, हमारे रेजिडेंशियल है या फिर बिजनेस है, उसके जोग्राफिकल बाउंड्रीज में अगर बिजनेस हो रहा है तो मैंने बोला वो क्या है, इंटरनल बिजनेस मेरा हो सकता है। लेकिन मैं एक्सटेंड होता हूँ अपनी जोग्राफिकल बाउंड्रीज से, वो मेरा क्या हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल में भी क्या हो गया, होलसेल और रिटेल। मैं बल्क में प्रोडक्ट परचेज करता हूँ और सेल करता हूँ, वो मेरा होलसेल है। मैं बहुत छोटे लेवल पे काम करता हूँ मैं, ठीक है, सिंगल आइटम्स भी सेल करता हूँ, वो मेरा क्या है, रिटेल। अब बोला मैंने एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बोला इंपोर्ट। अगर मैं कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ फॉरेन से, वो क्या है मेरा इंपोर्ट। सेल कर रहा हूँ तो एक्सपोर्ट, या मंजर नहीं देखता है। लेकिन एक वर्ड हमारा है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट का मीन क्या है कि मैंने जो भी इंपोर्ट किया है वो इंपोर्ट करने का पर्पस क्या है, री एक्सपोर्ट, तो वो क्या आ गया मेरा इंटरपोर्ट। मैंने क्या किया, चाइना से कुछ कंपोनेंट्स परचेज किए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको अमेरिका में सेल कर रहे हैं, तो ये में क्या हो सकता है, इंटरपोर्ट, ठीक है। तो मतलब जो भी थिंग्स हम लोग परचेज करने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं, उसका पर्पस क्या है, री एक्सपोर्ट, वही क्या है मेरा इंटरपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब इन सबको सपोर्ट करने के लिए जो भी इंडस्ट्री आएगी, जो भी वर्किंग होगी, वो मेरा क्या है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इसमें फर्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीन हो गया कि मैं एक लिमिटेड प्लेस में हूँ। अगर मैं जयपुर में वर्किंग कर रहा हूँ, जयपुर में वर्किंग करते करते मेरे को इंडिया में कहीं अदर स्टेट से ऑर्डर आता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं खुद देख के आऊँ। तो मैं क्या करूँगा, किसी ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करूँगा, चाहे से बाय एयर हो सकता है, बाय रोड हो सकता है, वो कुछ भी हो, बट वो क्या में आ गया मेरा ट्रांसपोर्टेशन में, जो हमारे गुड्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करता है। वेयर हाउसिंग, मैंने प्रोडक्शन तो कर दिया, बट वो प्रोडक्शन क्या है, खुले में नहीं रख सकता, ओपन प्लेस में मैं नहीं रख सकता। उसकी सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने जो गोडाउन लिया या फिर कहीं और रखवा रहा हूँ, तो वही क्या है मेरा वेयर हाउसिंग। हो सकता है वो कोल्ड प्लेसेस की नीड हो, उस प्रोडक्ट हो, तो वो सब वेयर हाउसिंग में आ गया। मैंने बोला कि मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो अमेरिका जाने वाला है, ठीक है, बाय सी रूट। अब होगा क्या कि मेरे को रिस्क है कि साहब मेरा अगर जो भी शिप जा रही है वो रास्ते में डूब गई, या फिर जो भी थेफ्ट वगैरह है, जो रॉबर्स वगैरह है वो आ जाते हैं, उस केसेस में मेरा पूरा बिजनेस, पूरा प्रोडक्ट है जो भी है वो चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, एक इंश्योरेंस करा लिया, जहाँ सेफ्टी रहेगी मेरे प्रोडक्ट की, साहब अगर मेरा कुछ भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पे आउट करेगी, तो वो मेरा क्या है, इंश्योरेंस। फिर नेक्स्ट बोला मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग का मीन है कि मेरे को खुद के पास मनी नहीं है तो मैं किसी और से लोन ले सकूं, या फिर मेरे को लगता है कि मेरा ट्रांजैक्शन बहुत लंबे लेवल पे होने वाले हैं, तो मेरे को मनी की सेफ्टी भी चाहिए, यहाँ ऐसी जगह जहाँ मैं सेफली मैं डिपॉजिट करा सकूं, तो वो क्या है मेरा बैंकिंग। लेकिन साथ में मैंने बोला कि मेरे को फंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, उस फंड की रिक्वायरमेंट कहाँ से कंप्लीट होगी, वो फाइनेंसिंग में। यहाँ एक एडवर्टीजमेंट दे रखा है कि मेरे को अपना प्रोडक्ट सेल करना है, मैं क्या बनाया हूँ वो दुनिया जाने, लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एडवर्टीजमेंट करूँगा। तो ये इस चार्ट के थ्रू हमारी जो बिज़नेस एक्टिविटी है उसको हम एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। बिज़नेस को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बिज़नेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इंडस्ट्री का मीन है सीधे सीधे हमारे पास गुड्स आना चाहिए, प्राइमरी है मतलब रॉ मटेरियल सीधे सीधे, सेकेंडरी मतलब फिनिश गुड्स तक लिया है, और इनको सपोर्ट करने के लिए टर्शरी, ठीक है, जो ऑक्सिलरी ट्रेड भी है। प्राइमरी में बोला एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मीन्स जो हमारे को नेचुरली मिल रहा है, हम ठीक है हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है नेचुरली, हमने बोला एक्सट्रैक्टिव, लेकिन नहीं, मैंने उसमें रीप्रोसेस किया है, ठीक है, ब्रीडिंग वगैरह की है, तो वो क्या है मेरा जेनेटिक। फिर आगे हमने सेकेंडरी को डिवाइड किया, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन, कि साहब मैं गुड्स बना रहा हूँ वो मैन्युफैक्चरिंग है, और बिल्डिंग्स वगैरह बना रहा हूँ तो कंस्ट्रक्शन है। इसको भी एनालिटिकल क्या था, प्रोसेस करके डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा, यहाँ पर मिक्स लेके चल रहे, यहाँ कोई प्रोसेस लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं। वैसे इनको सपोर्ट करने के लिए आगे क्या आया हमारा, कॉमर्स। कॉमर्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रेड, ऑक्सिलरी ट्रेड। ट्रेड में बोला कि साहब इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। बोला इंटरनल कैसे, जो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में होने वाला है।
वो उसमें भी बोला होलसेल रिटेल, अगर बल्क में वर्क करोगे होलसेल है, बल्क में वर्क ना करके सिंगल पीसेस में वर्क करने वाले हो वो मेरा रिटेल है। एक्सटर्नल फॉरेन में काम करना है मेरे को, अगर वो चीज़ परचेज करते हो इम्पोर्ट है, सेल करते हो तो क्या है एक्सपोर्ट है। लेकिन इंटरपोर्ट क्या बोला कि साहब मैंने जो इंपोर्ट किया है परचेज किया वो किस पर्पज़ से किया है, रीसेल टू फॉरेन, तो वो क्या हो गया मेरा इंटरपोर्ट। फिर आगे मैंने ऑक्सिलरी टू ट्रेड की बात की, सर्विसेज सेक्टर की बात की, तो ये हमारे बोल दिए ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस और एडवर्टाइजमेंट। तो ये सारे ये चार्ट हमारा सीधे सीधे शो करता है कि हमारा जो भी बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटी है, उसको हम कैसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम अब आगे आते हैं थ्योरी पे। थ्योरी देखेंगे, एक एक लाइन के साथ मैं स्टार्ट करूंगा, आपको साथ साथ हमारे देखते हुए चलना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, वेरियस बिजनेस एक्टिविटी में भी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, जैसे बताया इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, ठीक है, जो भी हमारे प्रोसेस से रिलेटेड है गुड्स और मटेरियल के, वो हमारी इंडस्ट्री हो गई। लेकिन कॉमर्स में क्या माना हमने, नेसेसरी फैसिलिटी द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब एक्सचेंज की बात कर ली, ठीक है, वहाँ पर प्रोसेस की बात करें मतलब परचेज की बात करें, यहाँ पर एक्सचेंज की बात करें, इट मीन्स क्या होगा सीधे सीधे सेल की बात कर दी। इसके बाद हमने बोला कि इनको टू कैटेगरी डिवाइड किया, जो हमारा क्या था आगे दे ही देता कॉमर्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड। आगे थोड़ी देखेंगे। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर केवल इंडस्ट्री की, ठीक है। इंडस्ट्री का मीन क्या निकलता है, ये सब पॉइंट हम जनरली हमारे एग्जांपल्स के थ्रू भी हम कवर कर पाएंगे। थ्योरी पढ़ते हैं। इंडस्ट्री रेफर टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्स्ट थिंग हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी है, ठीक है, हम प्रॉफिट मोटिव लेकर चल रहे हैं। विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन, यहाँ हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। और वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है या फिर कुछ एक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। जहाँ कन्वर्जन की बात की, वो कन्वर्जन ही मेरा क्या है इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर रॉ मटेरियल जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो हमारी क्या हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है। आगे देखेंगे। जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज यूज फॉर एक्टिविटी इन विच मैकेनिकल एंड अप्लायंसेस हो सकते हैं, हमारे टेक्निकल स्किल्स हो सकती है, इन दो चीज़ों की इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। दिस इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग। प्रोड्यूसिंग की बात कर रहा है, ठीक है, प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बात कर रहा है, एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स की ब्रीडिंग्स होती है, रेजिंग होती है, वो भी हमारे काय में आ गया इंडस्ट्री में। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। उस तरह के सारे गुड्स बनाना है। एग्जाम्पल बात करें, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ से कॉटन हमारे को मिलता है, कहाँ से मिलता है, टेक्सटाइल गुड्स फ्रॉम कॉटन। टेक्सटाइल गुड्स से कहाँ से मिलने वाला हमारे को, कॉटन से। तो ये क्या हो गया, हमारा इंडस्ट्री का पार्ट हो सकता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमारे को मिलते हैं, ठीक है। सेम थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। फर्दर इन कॉमन पैरलेस सेंटेंस सर्विसेज लाइक बैंकिंग, वो हमारे ऑक्सिलरी टू ट्रेड हमारा आ गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हमने बोला हमारी इंडस्ट्री को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें हमने बोला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री पे। प्राइमरी इंडस्ट्री देखेंगे, क्या है प्राइमरी इंडस्ट्री। दीज इंक्लूड ऑल दोस एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की बात आ गई, रॉ मेटेरियल की बात आ गई, वो मेरा क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। आगे बात करते हैं। एंड रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एक्सेट्रा, दीज आर डिवाइडेड एज फॉलो, ठीक है। यहाँ पर हमने सीधे सीधे बोल दिया कि साहब जहाँ एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे और प्रोडक्शन की बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की, वो मेरा क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री हो सकती है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी और प्लांट्स वगैरह भी इंक्लूड हो गए। इसको फर्दर डिवाइड किया मैंने एक्सट्रैक्टिव, ठीक है। जो नेचुरली हमारा सिंपली वे में मिल जाए वो मेरा क्या है, एक्सट्रैक्टिव।
दिस इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से सीधे सीधे मेरे को जो भी मिल जाएगा वो मेरा एक्सट्रैक्टिव होता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सप्लाइज सम बेसिक रॉ मटेरियल दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट ऑफ जोग्राफिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में जो सिंपली मिलता है वो हमारा एक्सट्रैक्टिव है। आगे प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री आर यूजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू अदर यूजफुल गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सीधे काम आने वाली चीज़ें ये इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री इंक्लूड। अब इसमें क्या क्या आ गया, हमारी फार्मिंग, ठीक है, सिंपली हमारा मिलता है, माइनिंग वगैरह, ठीक है, लम्बरिंग, हंटिंग, फिशिंग ऑपरेशन, ये सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे को थ्रू नेचर मिलने वाला है, नेचर से हमारा सीधे सीधे मिलने वाला है। मैंने बोला लेकिन मैंने नेचर में थोड़ा सा चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग कुछ जनरेट किया, वो मेरा क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री। देखेंगे दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। मेरे को लगता है कि मेरे को प्लांट्स की ब्रीडिंग कराना चाहिए, मेरे को कुछ अलग प्लांट्स चाहिए या अलग मेडिसिन टाइप या फिर कुछ अलग चाहिए, वो मेरा ब्रीडिंग हो गया। एनिमल्स में हम लोग वो यूज़ करते हैं सीधे शीड्स एंड नर्सरी कंपनी, जो शीड्स वगैरह बनाती है नर्सरी कंपनी बहुत बड़े लेवल पर इनका यूज़ करती है, ठीक है। कुछ एक और एग्जांपल दे रखे हैं हमारे ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिश हैचरी, ये सारे क्या है हमारी क्या में आगे जेनेटिक इंडस्ट्री में नेचुरली जो है उससे हटकर हम अलग प्रोसेस करने चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बन लेना चाहते हैं, वो हमारी क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री। इस तरह से मेरी प्राइमरी इंडस्ट्री फिनिश हुई। सेकंड पे हम आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री, जहाँ पर हम लोग जो प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला उसको रिप्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड इंडस्ट्री में देखेंगे हम लोग दिस आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल, जो भी मटेरियल उसको यूज़ करेंगे ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री, जो प्राइमरी स्टेट से प्राइमरी इंडस्ट्री से जो हमारे को मिल गया उसको हम यूज़ करेंगे, कुछ नया प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। दिस इंडस्ट्री प्रोसेस सच मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन, और वो क्यों बनाएंगे हम, जिससे उसका फाइनल कंजम्पशन हो सके, और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्री, या फिर अदर इंडस्ट्री के लिए हम लोग एक बार बोलते हैं ना रॉ मटेरियल तैयार करके दे रहे हैं, कंपोनेंट तैयार करके दे रहे हैं। एग्जांपल देखें, माइनिंग ऑफ आयरन और इज़ ए प्राइमरी इंडस्ट्री। अगर हम लोग आयरन की बात करें, आयरन की माइनिंग जो होती है वो प्राइमरी इंडस्ट्री है, लेकिन इसको स्टील में कन्वर्ट करना या फिर स्टील निकाल के देना, ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड इंडस्ट्री हो सकता है। अब हम बोल सकते हैं कि स्टील सिंपली तो काम आती नहीं है, उसकी भी आगे प्रोसेस होती है, वो बात की बात है, लेकिन हम एक बार क्या है उसको रिप्रोसेस कर रहे हैं। सेकेंड इंडस्ट्री में भी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो। अब इसको भी हमने क्या है फर्दर आगे डिवाइड कर दिया। उसमें है हमारा फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट मैंने बोला हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होने वाला है हमारे, दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल से हम लोग गुड्स मिलेगा वो क्या है मेरा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटी, ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। फॉर्म यूटिलिटी का मीन होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करने वाले उसी फॉर्म में हमारे पास आए, ये हमारी फॉर्म यूटिलिटी है। जस्ट लाइक हमारे को चपाती की नीड है और हमारे सामने कोई वीट ला के रख दे तो हमारे लिए वो हम जनरली यूज़ नहीं कर सकते। वीट से हम बोल क्या कि फ्लोर आके दे दे, आटा हमारे को दे दे तो भी हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे को क्या चाहिए, चपाती ही चाहिए। जो चपाती हमारे पास आएगी वो काय में आ गया मेरा फॉर्म यूटिलिटी में, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, दे ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट वी कंज्यूम और यूज थ्रू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और पार्टली फिनिश्ड मटेरियल इन देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को कन्वर्ट करते। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। हमने बोला वापस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट का एक्चुअली मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, फिर भी एक बार देखेंगे हम लोग क्या है। पहला बोला एनालिटिकल, क्या है, विच एनालाइज द सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम सेम मटेरियल। एक सेम मटेरियल से सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट बना रहे हैं हम लोग, वो क्या है मेरा एनालिटिकल। जिसमें बोला मैंने ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि जहाँ पर हम सिंगल प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे को बनाने हैं, ठीक है। आगे बात करें सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में हमने बात की विच कंबाइंस की बात की थी, मिक्सअप की बात की थी, वेरियस इंग्रेडिएंट्स
इनटू ए न्यू प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट बना के न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस केस ऑफ सीमेंट, सीमेंट्स में क्या है, बहुत सारी चीज़ें डलती है, हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स डलते हैं, पार्ट्स डलते हैं, रॉ मटेरियल डलते हैं। तो ये सिंथेटिकल हो गया कि हम कुछ एक प्रोडक्ट मिक्स करके क्या बना रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट बोला प्रोसेसिंग, इच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारा फिनिश्ड गुड्स डायरेक्टली मिलेगा, जस्ट लाइक शुगर और पेपर, ये हम डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं। तो वो क्या है मेरा प्रोसेसिंग। लास्ट है असेंबलिंग, कुछ एक पार्ट्स बने हुए हैं, उनको हमने एक जगह किया, डिफरेंट कंपोनेंट्स पास टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट सच एज टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर, ये सारे किसका पार्ट हो सकता है, मेरा असेंबलिंग का पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमारी सेकेंड इंडस्ट्री को हमने पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मैन्युफैक्चरिंग में, अब मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें हमारा था एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। अब इनके आगे बात करें तो अब हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और सिंपल दे रखा है, दिस इंडस्ट्री आर इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाना, कोई डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, रोड्स बनाना या फिर कोई टनल बनाना है, ये सारी टनल, कैनल्स वगैरह सब चीज़ें कायम में आगे मेरे कंस्ट्रक्शन में, और ये कहीं ना कहीं बिजनेस को हेल्प भी हमारे करती है। इसमें इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसके थ्रू हमारा कंस्ट्रक्शन होने वाला है। अब हमारी एक बार दोनों इंडस्ट्री पूरी हुई, कौन कौन सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हमारे पास ये मान के सकते हैं हमारे पास गुड्स आ चुका। गुड्स आने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इनको आगे सपोर्ट करने के लिए कौन सी इंडस्ट्री आई, वो मेरी टर्शरी इंडस्ट्री, जिसको हमने सर्विस सेक्टर भी बोला। देखेंगे, दीज आर कंसर्न विथ प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंड इंडस्ट्री। जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करेगा वो क्या है, हमारी टर्शरी इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस फैसिलिटी, सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली है। एज बिजनेस एक्टिविटी दिस मे बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉमर्स बिकॉज एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड दिस एक्टिविटी असिस्ट ट्रेड। वही बात आ गई, ठीक है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड की बात कर रहे थे। इंक्लूडिंग इन कैटेगरी ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग और एडवर्टाइजिंग। पैकेजिंग मतलब थोड़ा हमारे प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव करके दिखाना, ये पैकेजिंग हो सकता है, सेफ्टी पर्पस से दिखाना। इस तरह से हमने फर्स्ट हमारा इंडस्ट्री पार्ट हमने कवर कर लिया, जो कि हमारा किसका पार्ट था, बिजनेस के पार्ट में हमने हमारी इंडस्ट्री कवर कर ली। इंडस्ट्री के बाद हम लोग आएंगे अब ट्रेड पे, ठीक है। इंडस्ट्री हमारी कवर हो गई, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी टू जो भी हमारी टर्शियरी सेक्टर था वो कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आने वाला है वो रहेगा हमारा कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।